फिलहाल ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। ये वो टूरिस्ट है, फायरिंग हुई है, बदहवासी की स्थिति में अस्पताल पहुंचे हैं। देखिए गोद में छोटा बच्चा है। ये वो महिला, आप देख सकते हैं कि किस तरीके की घबराहट, किस तरीके का डर है। जाहिर सी बात है इस तरीके से ओपन फायर हो जाए। और जैसे कि हमारे संवाददाता खालिद हमें बता रहे हैं कि इस समय यहाँ पर पर्यटन बहुत बढ़ रहा था और इसीलिए आतंकवादियों को ये बात हजम नहीं हो रही थी और इस तरीके का बड़ा हमला बोला गया है। 5 टूरिस्ट इसमें घायल हुए हैं। खालिद हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। खालिद, मुझे इस समय का अपडेट आप ये बताइए कि क्या किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है? फिलहाल किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, क्योंकि इनिशियल स्टेज है और इस तरह का हमला अक्सर जो है बेनामी रहता है, क्योंकि इनको पता है कि आम कश्मीरी जो है इसको रिएक्ट करेगा, क्योंकि पर्यटन यहाँ का जो उद्योग है वो एक आम कश्मीरी के जो जीवन से जुड़ा होता है और ये इसी से उसका रोजगार चलता है। और मैं आपको बता दूं, पर्यटन इतना बड़ा था कि टूलिप बाग को देखने में के लिए केवल 24 दिनों में 8.5 लाख पर्यटक पहुंचे थे। तो इस तरह का शुरुआत हुआ था इस सीजन का, लेकिन इसी बीच हमला होना ये कहीं ना कहीं हताशा है मिलिटेंट्स की, क्योंकि 1.5 साल से नहीं, हताशा भी है खालिद और गलतफहमी भी है। अगर उनको ऐसा लग रहा है इन मुट्ठी भर आतंकवादियों को कि हिंदुस्तानी डर जाएगा और कश्मीर नहीं आएगा क्योंकि ये गोली चला देंगे, तो ये इनकी गलतफहमी भी है। हमारे जो सुरक्षा बल है वो पूरी मुस्तैदी के साथ अब इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। इस ऑपरेशन को लेकर अपडेट दीजिए खालिद। ऑपरेशन के लिए एसओजी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का, इसके साथ साथ सीआरपीएफ और सेना तीनों जो है जॉइंट ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया है और चारों तरफ से इस इलाके को घेर लिया गया है। त्राल से भी अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि इसका एक हिस्सा जो है त्राल से मिलता है और दूसरा हिस्सा जो है चंदनवारी से मिलता है। उस जगह को भी घेरे में ले लिया गया है और एक मैसिव सर्च हंट लॉन्च किया गया है, ताकि अगर इस इलाके में जो ये हमलावर है उसको वहीं दर दबोचा जाए। और जिस तरह से आपने कहा कि यही हताशा है कि पिछले 1.5 साल से सुरक्षा बलों ने जिस तरह से ऑल आउट ऑपरेशन कश्मीर घाटी में चलाया, चाहे फिर OGW हो या फिर मिलिटेंट सपोर्टर्स हो या फिर एक्टिव मिलिटेंट्स हो, उनके खिलाफ, उससे ये लगता था कि लगभग जो मिलिटेंसी है वो खत्म होने के कगार पे है। तो कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए ये हमला एक सॉफ्ट टारगेट पे किया गया। ये तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं जिन पर्यटकों पे फायरिंग हुई है। रोती बिलखती हमें स्त्रियां, महिलाएं दिखाई दे रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि इन पर्यटकों को लेकर क्या कोई अपडेट, कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? ये कहां से यहाँ कश्मीर पहुंचे थे, ये कब आए थे, ये श्रीनगर में रुके हुए थे, ये पहलगाम में रुके हुए थे, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, जो हम तक अभी खबर पहुंची है, जो ग्रुप ऑफ टूरिस्ट था वो घूमने गया था श्रीनगर से, कई दिनों के टूर पे यहाँ पे था और वहाँ पर घूमने के लिए पहलगाम गए थे। वहीं से वो ऊपर बाईसरन भी घूमने गए थे और उन पर जो है ये हमला होने की हुआ है। और उसके बाद उनको जो है पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में लिया गया है, जहाँ पे उनका जो इलाज है वो चिकित्सा चल रही है। जी न्यूज़।